Hello everyone, welcome back to Biology Zone. In this video, we are going to do the last topic of our chapter Control and Coordination of class 10th, and the topic is Control and Coordination in Plants. So we are going to study about plants in this video. So plants के अंदर बेसिकली जो मूवमेंट्स होती हैं वो दो टाइप्स की हैं. एक तो होती हैं जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं कि प्लांट जो है वो अपने पार्ट्स को किसी डायरेक्शन की ओर ओरिएंट कर रहा है, और दूसरी है जो इंस्टेंट मूवमेंट है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है स्टिमुलस को. फॉर एग्जांपल टच. तो पहले बात करते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स वाले की. तो देखिए, जब हम प्लांट को टच करते हैं तो अगर वो कुछ चेंज कुछ रिएक्शन शो करता है तो उसको बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब है कि जब हम टच करें और प्लांट कुछ रिएक्शन शो करे, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म. ये होता है टच मी नॉट प्लांट यानी मिमोसा पोडिका के अंदर. ये जब इसको टच करते हैं तो ये रिस्पॉन्स शो करता है अपने लीव्स को फोल्ड करके. तो जब भी हम इसको टच करते हैं ये अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है, तो मतलब हमारे टच के लिए ये रिस्पॉन्स शो कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म. अब जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो आगे फोर टाइप्स की हैं. पहली है फोटोट्रोपिज्म, मतलब लाइट, जिस साइड लाइट होगी उस तरफ प्लांट मूवमेंट शो करेगा या उसके अगेंस्ट प्लांट का कोई पार्ट मूवमेंट शो करेगा. नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी के लिए होती है. कीमोट्रोपिज्म जो है वो किसी केमिकल के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट होता है रिएक्शन. और हाइड्रोट्रोपिज्म जो है वो वाटर के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करता है प्लांट. आगे इनको फर्दर डिटेल में करते हैं. अब देखिए, अगर बात करें फोटोट्रोपिज्म की तो फर्स्ट केस में देखिए सनलाइट जो है वो बिल्कुल प्लांट के ऊपर है, तो प्लांट जो है वो इरेक्ट खड़ा है, स्ट्रेट है. रूट्स जो है वो डाउनवर्ड हैं और शूट यानी स्टेम जो है वो अपवर्ड है. तो अब नेक्स्ट केस में क्या किया हमने, जो प्लांट था उसको एक रूम के अंदर रख दिया जहाँ किसी विंडो के थ्रू सनलाइट एंटर कर रही है. तो जो प्लांट की स्टेम है वो उस विंडो वाली साइड जहाँ से लाइट एंटर हो रही है उसकी तरफ बेंड हो जाएगी. तो ये फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है. नाउ नेक्स्ट इज जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म यानी अर्थ की ग्रेविटी के लिए जो प्लांट का रिस्पॉन्स है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. अब जैसे रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ है ना, अर्थ डाउनवर्ड है. रूट्स जो हैं तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं. और उसके कंपैरेटिवली जो शूट है यानी जो स्टेम है वो अपवर्ड ग्रो करती है यानी ग्रेविटी के ऑपोजिट, तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है. आगे है हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है कि प्लांट जो है वो वाटर की तरफ मूवमेंट शो करेगा. अगर वाटर उसके आसपास प्रेजेंट है तो वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ए फिगर जो है, पहला फिगर, उसमें क्या है, सॉइल मॉइस्ट है, मतलब वाटर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रूट जो है वो स्ट्रेट ग्रो किया हुआ है. बट नेक्स्ट केस में क्या है, सॉइल जो है वो एक तरफ से ड्राई है, दूसरी तरफ से मॉइस्ट है. एक साइड पे क्या है, ड्राई है बिल्कुल, दूसरी तरफ से मॉइस्ट है क्योंकि वहाँ पे वाटर का एक पोट, क्ले पॉट में वाटर प्रेजेंट है. तो जो रूट है वो क्या है, मॉइस्ट सॉइल वाली साइड या जिस साइड वाटर प्रेजेंट है उस साइड मूव कर रही है. इसी चीज़ को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म. आगे है कीमोट्रोपिज्म. कीमोट्रोपिज्म का मतलब है कि प्लांट जो है वो किसी केमिकल के लिए रिस्पॉन्स शो करता है, अपनी ग्रोथ जो है वो किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में शो कर रहा है. तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर जाती है, ओव्यूल तक पहुंचती है, तो ये सब केमिकल्स के रिस्पॉन्स में हो रहा है. सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके रिस्पॉन्स में जो पोलन ट्यूब है वो डाउनवर्ड मूव करती है ओव्यूल तक जाने के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. आगे हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में. अब हॉर्मोन्स जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग है, सीड का जर्मिनेट होना है, फ्रूट राइपनिंग, प्लांट की मैच्योरिटी या सीड डोरमेंसी वगैरह. इनको हम आगे डिटेल में करते हैं. तो प्लांट के अंदर मेनली दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, या तो वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं या फिर ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. तो जो ग्रोथ इनहिबिटर हैं वो तो दो हैं, इथिलिन और एब्सिसिक एसिड. ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं वो तीन हार्मोन हैं. ग्रोथ प्रोमोटर्स जो हैं वो तीन हैं, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड गिबरेलिन्स. तो इनके आगे फंक्शंस देखिए. जो ऑक्सिन्स हैं वो क्या करते हैं कि वो यंग रूट टिप या फिर शूट टिप की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं. और इसका फोटोट्रोपिज्म में भी रोल है, यानी जब स्टेम जो है वो लाइट की तरफ बेंड करती है तो वो भी ऑक्सिन्स जो हैं उनकी वजह से होता है. सेल्स को एलोंगेट करने में इनका रोल है. और सीडलेस फ्रूट जो हैं, बिना सीड वाले फ्रूट्स जो बनते हैं, उनको भी ऑक्सिन हार्मोन जो है वो बनाने में हेल्प करता है.
नेक्स्ट जो है गिबरलिंस, गिबरलिंस का फंक्शन क्या है कि ये स्टेम की और फ्लावर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसके अलावा सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करते हैं। तीसरा जो हमारा ग्रोथ प्रोमोटर है वो क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और लीफ की एजिंग को डिले कर देता है। इसके अलावा ये लीफ के एक्सपेंशन को स्टिम्युलेट करता है, उसको प्रमोट करता है। अब आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो पहला है एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो ग्रोथ ऑक्सिन्स और गिबरलिन्स की वजह से हुई है उनको रिवर्स करता है, उनके इफेक्ट को कम करता है। इथिलिन जो है वो क्या करता है, ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये फ्रूट्स को राइपन अप करता है, उनकी राइपनिंग में हेल्प करता है, और ये प्लांट के डेड पार्ट्स की डिटैचमेंट यानी एब्सेशन और सेनेसेंस में हेल्प करता है। जो भी डेड पार्ट्स हैं, लीव्स वगैरह हैं, उनको डिटैच करवाता है प्लांट बॉडी से। तो ये थे पांचों हॉर्मोन्स और उनके फंक्शंस। विद दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग डाउन. So if you gained some knowledge, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.